दूसरा उनकी बात ये थी कि भाई जब किसी व्यक्ति को किसी कुत्ते ने काटा और उसको रेबीज था, तो उसके शरीर में तो लाइव वायरस घुस गया, जिंदा वायरस घुस गया, और आप उसको एक डेड यानी मरा हुआ वायरस लगा रहे हैं, करें अब ये आपको बचाएगा। अरे भाई जब जिंदा पहले से घुसा, अगर इम्यूनिटी होनी होगी तो उसी से हो जाएगी, तो इस वैक्सीन को लगाने का फिर क्या फायदा? ये तो ड्रामा है। लेकिन ये भी बात गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो रेबीज वायरस है, जब ये जाता है शरीर में, मसल्स में ग्रो करता है और उसके बाद ये नर्व में एंट्री करता है, तो ये वायरस ऐसा वायरस होता है जो बिल्कुल नर्व्स में जाता है, शरीर में घुसता है तो एकदम छिपा हुआ रहता है। ये अपने आप को बिल्कुल छिपा के रखता है बॉडी के इम्यून सिस्टम से। मसल से नर्व्स में आया, अब ये छिपा हुआ है, और ये वायरस होता है कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता, क्योंकि ये बॉडी के इम्यून सिस्टम से अपने आप को छिपा के रखता है। तो जब कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आया, आपको पता ही नहीं चला कि घर में चोर घुस आया है, आप तो सोच रहे हैं सब कुछ ठीक है, तो बॉडी का जो पुलिस सिस्टम है, एंटीबॉडी, वो एक्टिव होगा नहीं, इम्यून सिस्टम। अब वायरस धीरे धीरे ट्रेवल करता करता इसी तरह चुपचाप चोरों की तरह वहां पहुंच गया आपके ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और फिर आपको डिजीज हो गई। जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी। लेकिन जब हम ये वैक्सीन लगाते हैं तब क्या होता है? वैक्सीन के अंदर जो एंटीजन जाता है, जो वो इनएक्टिवेटेड वायरस जाता है, वो उस हिसाब से तैयार किया जाता है कि वो हाईली इम्यूनोजेनिक होता है। उसको बॉडी का इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है और तत्काल एंटीबॉडीज बनाने का काम शुरू हो जाता है। और जब एंटीबॉडीज बनने का काम शुरू हो जाता है तो 7 से 14 दिन में एंटीबॉडीज बन के तैयार हो जाते हैं। और जो रियल वायरस अंदर से घुस के जा रहा है, तो जब वो दो नर्व्स के बीच का उसको स्पेस पाते हैं तो वहीं पे पकड़ के उसको मार देते हैं। तो इस तरह से सुरक्षा हो जाती है। लेकिन अगर हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो ये वायरस चुपचाप ट्रेवल करता रहेगा और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ बढ़ता जा रहा है, और शरीर की इम्यूनिटी को पता ही नहीं, उसको उसने छिपा रखा है अपने आप को। और जब एंटीबॉडीज बनेंगे नहीं, या बनेंगे जब तक लेट बनेंगे तब तक वायरस जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा, और फिर वहां पर सीएनएस में पहुंच जाता है, तो उसके बाद तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करता और उसके बाद मृत्यु तय हो जाती है। इस बात को अच्छे से जान लें कि अगर डॉग बाइट होता है और आप उस डॉग को नहीं जानते हैं वो कैसा है, कोई भी ऐसा वाइल्ड एनिमल से बाइट होता है जहां पर आप संस्कृत हैं, तो बिना डरे बिना सोचे आप रेबीज वैक्सीन को जरूर लगवाएं।